नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक साधा गया है। इसके पहले भी भारत ने कई बार OIC के खिलाफ कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार का स्टेटमेंट इस बार MEA के द्वारा दिया गया है वो मेरे विचार में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, जिसके चलते यहां पर उन्होंने कहा है कि OIC एक कंप्लीटली इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही में यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनिपुलेट भी कर रहा है। आपके सामने है ये वाला स्टेटमेंट। MEA ने कहा OIC स्टेटमेंट्स रिवील इट्स इररेलेवेंस, और इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो रोल है वो केवल एक मैनिपुलेटर का है। इसके साथ ही में OIC ने यह भी कहा कि जो भी रेफरेंसेस, जो भी इशारे OIC की मीटिंग में भारत की तरफ करे गए, कश्मीर की तरफ करे गए, वो सारे के सारे झूठ हैं और वो सारे के सारे गलत बयान हैं जो कि भारत के खिलाफ यहां पर पेश किए जा रहे हैं। नाउ जानेंगे कि MEA का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यहां पर क्या है। ऑल्सो जानेंगे कि OIC ने किन किन मुद्दों को यहां पे उठाया, एंड ऑल्सो देखेंगे किस तरीके से MEA के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कितना बोल्ड स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है साल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होने वाला है 27 मार्च को। इसमें दोस्तों अगर आपको हिस्सा लेना है तो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड अनि UPSC। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया गया है। राइट, ये वाली जो मीटिंग थी ये कल ही यहां पे, यानी कि परसों यहां पे जो है वाइंड अप हुई है, और OIC ने मीटिंग के वाइंड अप होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं अपनी डिक्लेरेशन को इशू किया। ये OIC की जो मीटिंग थी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसको होल्ड किया गया था। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इन्होंने इशू करी है ऑफ द 48th सेशन ऑफ द OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, और इस पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन थी इसमें भी इन्होंने कई सारे निशाने भारत की ओर साधे हैं। क्या क्या मुद्दे इस पूरी की पूरी मीटिंग में उठाए गए वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। OIC की मीटिंग में यहां पे सीधा सीधा जो मुद्दे थे पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए थे, इन्होंने उठाया पहला मुद्दा कि देयर वर पब्लिक कॉल्स फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स एट द धर्म संसद इन हरिद्वार लास्ट दिसंबर। तो आपको शायद याद होगा कि एक सेडिशन का इशू सामने आया था, पिछले दिसंबर की बात है, जिसमें कि पाकिस्तान बोल रहा है कि यहां पर पब्लिक कॉल्स लाई गई थी मुस्लिम्स के जेनोसाइड की। उसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया किस तरीके से भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम वुमेन का हरासमेंट हो रहा है, एंड उसके बाद इन्होंने कर्नाटका के मुद्दे को भी सामने पेश किया कि वहां पर हिजाब को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के द्वारा यहां पे आर्टिकल 370 के मुद्दे को भी उठाया गया, और पाकिस्तान PM ने अपने साथ में कई सारे और देशों को मिलवाते हुए ये कहा कि OIC यहां पर ये मानता है कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन था वो कंप्लीटली इलीगल था, वो कंप्लीटली अवैध था। नाउ इसके बाद OIC के जो महासचिव थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में एक और चीज कही। इस स्टेटमेंट को आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं हिंदी में। इन्होंने कहा मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने वाले लगातार हमले, विभिन्न राज्यों में मुस्लिम विरोधी कानूनों की हालिया प्रवृत्ति और मामूली बहाने से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाएं इस्लामोफोबिया की प्रवृत्ति हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं, जो यहाँ पे मुस्लिम्स की प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, ये बेसिकली दर्शाता है कि कंप्लीटली इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके जवाब में भारत ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। इंडिया ने सीधा निशाना साधा OIC के ऊपर, और साथ ही में इस बार इंडिया ने OIC के साथ में पाकिस्तान को तो निशाना बनाया ही बनाया, लेकिन अन्य देशों को भी यहां पे निशाना बनाया है, और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट काफी खास माना जा रहा है। पहले इंडिया ने कहा द एब्सर्डिटी ऑफ दिस बॉडी कमेंटिंग ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज दैट टू एट द इंस्टेंस ऑफ अ सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स सच एज पाकिस्तान इज सो एविडेंट। इन्होंने कहा कि एक ऐसा संस्थान जिसमें पाकिस्तान को हिस्सेदार बनाया हुआ है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि मानव अधिकारों का हनन काफी लंबे टाइम से करता आ रहा है, वैसी बॉडी जब हमारे ऊपर टिप्पणी करती है तो आई थिंक ये काफी एब्सर्ड है, ये काफी स्टूपिड है। बल्कि MEA ने साथ में ये भी कहा कि नेशंस एंड गवर्नमेंट्स जो कि अपने आप को एसोसिएट करवाती हैं विद सच एक्सरसाइज, दे शुड आल्सो रियलाइज द इंपैक्ट इट हैज ऑन देयर रेपुटेशन। तो MEA ने ये भी कहा कि भाई जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, OIC के इन स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए
आपकी भी इज्जत यहां पे खतरे में है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एमईए की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। मार्च 24 को ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया, आप यहां पे देख सकते हैं। द स्टेटमेंट्स एंड रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड एट द मीटिंग डेमोन्स्ट्रेट बोथ द इररेलेवेंस ऑफ द ओआईसी एज अ बॉडी एंड रोल ऑफ पाकिस्तान एज इट्स मैनिपुलेटर। इसके बाद इन्होंने कहा दी एब्सर्डिटी वाला स्टेटमेंट जो यहां पे लिखा हुआ है, और यह भी कहा कि जो नेशंस अपने आप को एसोसिएट करवाते हैं उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी सीधा सीधा प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ ये मैं मानता हूं मेरे विचार में सबसे ब्रूटल, सबसे खतरनाक अटैक है जो कि इंडिया ने ओआईसी के ऊपर किया है। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने आलोचना को खारिज कर दिया और समूह पर सांप्रदायिक मानसिकता रखने और नापाक प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है कि आप यहां पे एक कम्युनल माइंडसेट रख रहे हैं और साथ ही में आप लोग एक नेफेरियस प्रोपेगेंडा को भी फैला रहे हैं। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं कई सारी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। हिंदुस्तान ने इसको कवर करते हुए कहा कि ओआईसी को बेमानी संगठन बताते हुए भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की खिल्ली, और साथ ही में चाइना को लेकर भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बिकॉज आपको मालूम होगा कि इस मीटिंग में, ओआईसी की इस मीटिंग में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को भी न्योता दिया गया था, जबकि चाइना ओआईसी का फॉर्मल मेंबर नहीं है। चाइना ने यहां पर अगेन मुद्दा उठाया कश्मीर का, जिसको लेकर इंडिया ने क्या कहा, इन्होंने कहा चाइना शुड नोट दैट इंडिया रिफ्रेन्स फ्रॉम द पब्लिक जजमेंट ऑफ देयर इंटरनल इश्यूज। सो इंडिया को भी स्लैम किया, चाइना को भी स्लैम किया, ये कहते हुए कि आप हमारे अंदरूनी मुद्दों के ऊपर यहां पे टिप्पणी ना करें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा भी आप यहां पे देखें, ये वाली खबर भी सामने आई, पाकिस्तान के कहने पर ना चले मुस्लिम देश, कश्मीर पर ओआईसी के बयान को लेकर भारत ने दी चेतावनी। सो बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान को भी यहां पे चेतावनियां दी हैं, ओआईसी को भी यहां पे अटैक किया है, और साथ ही में चाइना को भी यहां पे दो टूक दी है। क्लियरली इतना बोल्ड स्टेटमेंट पिछले काफी लंबे टाइम से हमें इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली एमईए के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन से पहले कभी देखने को नहीं मिला है। क्या ये मतलब है कि आगे जाकर इंडिया थोड़ा अग्रेसिव होने वाला है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है एक अच्छी शुरुआत है दिखाने के लिए कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे को लेकर काफी सीरियस हैं, और हमारा स्टैंस एक ही है कि कश्मीर इज एंड ऑलवेज विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं, और 3 महीने का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा, और आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ऑल्सो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। ये वाला आपका 6 महीने का ऑफर है, ये वाला आपका 12 महीने का ऑफर है, जिसमें कि आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।